हेलो फ्रेंड्स, आर के एजुकेशन अरीना के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी सीजीएल से एसएसएल एनटीपीसी ग्रुप डी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और पीछे के परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूएसए। यूएसए की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। और विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। हमारा दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दयानंद सरस्वती। इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1824 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिवाजी। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1665 ईस्वी में। किसके बीच हुई थी? तो महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिखों के तीसरे गुरु थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु अमरदास। और गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉर्ज मूल। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब पता है तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दयाल दास। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने कब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का संबोधन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खुदीराम बोस। हमारा अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भगत सिंह। और भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीसी हिल्टन। हमारा अगला प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये किसके पुत्र थे? तो मोतीलाल नेहरू जी के। और ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को सर्वप्रथम नेताजी कहा गया। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी
यानी कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन कुछ जगह आपको फ्रैंक मोरिस भी मिलेगा जो कि सही नहीं है। इसका सही जवाब आपको होगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ये गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहे थे। और देशद्रोही फकीर भी गांधी जी को कहा गया था किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। और बात करें हम गांधी जी की, तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। और इनकी माता का नाम पुतली बाई। इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। और इनके पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और गांधी जी का प्रथम जेल का अनुभव कब हुआ? तो 1908 ईस्वी में पहली बार जेल गए थे। और टाल स्टाय फार्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा कब की गई थी? तो 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी जी का भारत में प्रथम आगमन कब हुआ? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा जी के द्वारा कब किया गया था? तो 1915 ईस्वी में। आज का वीडियो हमारे यहीं समाप्त हुआ। ये वीडियो आप लोग कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद।